नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए एनएलसी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी आई हुई है, जो कि आपका एनएलसी गेट का एग्जामिनेशन और साथ में जो इन्होंने इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट जारी की हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए एक आपका अपडेट आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अ ब्रीफ स्टेटस। तो ये आपका कल का ही ये नोटिस है। तो देखिए इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए इस पीडीएफ में जो है इन्होंने एक ब्रीफ स्टेटस जारी किया हुआ है रिगार्डिंग अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एनएलसी इंडिया जो है तो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। और यहाँ पे देखिए ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो ये फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो ये बोर्ड के द्वारा जो अप्रूव किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर में ये पोस्ट जारी करते हैं। तो इसमें देखिए जो एग्जीक्यूटिव का है तो ये ग्रुप ए और बी के अंदर में आपका आता है। जैसे कि आपका अभी एनएलसी गेट का जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन, तो ये आपका जो है इसी के अंदर में आएगा, ग्रुप ए और बी के अंदर में आएगा। तो इसका देखिए जो मोड ऑफ ओपन है, यानी कि एप्लीकेशन जो जारी करते हैं, तो ये ऑल इंडिया कंपटीशन के बेसिस पे ये करते हैं और साथ में और नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बेसिस ऑन द प्रेस नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये जारी करते हैं। तो रिजर्वेशन इन सभी के लिए दी जाती है। और वहीं पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपका है ग्रुप सी और डी का, तो ये लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा या फिर जो प्रेस नोटिफिकेशन जो रहता है रीजनल न्यूज़पेपर में, तो उसके थ्रू ये नॉन एग्जीक्यूटिव पे ये जारी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कंपनी का मीट करने के लिए, स्पेशली जो न्यू प्रोजेक्ट जो रहता है उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा में जो भी चल रहे हैं इनके, तो उसके लिए देखिए इन्होंने अभी जैसे आपका 259 वैकेंसी पे इन्होंने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोजीशन इन्होंने जारी किया हुआ था, जिसमें कि सभी का अलग अलग सीट रिजर्वेशन किए गए थे। तो ये आपने देखा था एडवर्टीजमेंट नंबर 2020 में ये आपके जारी किए गए थे। तो ये सारे न्यूज़पेपर में भी जारी किए गए थे और साथ में ऑल इंडिया बेसिस पे भी इन्होंने ये जारी किया हुआ था डिटेल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। और साथ में जो भी प्रोसीजर जो रहता है इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे कि फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इन्होंने जारी करवाया हुआ था, या फिर जो है इवेल्युएशन करने का हो, शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो ये जो है ये एक स्पेशल का जो देते हैं वो है ईडीसीआईएल। तो ये एक मिनी रत्न सीपीएससी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। तो इनको देखिए इन्होंने दिया हुआ था पूरा ठीक है, मतलब कि अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए हो गया, या फिर जो ऑनलाइन या जो रजिस्ट्रेशन आपके हुए थे, या फिर शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो ये सारा चीज़ इन्होंने जो है इसको दिया हुआ था, जो कि एक मिनी रत्न सीपीएससी है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है। और इनके पास देखिए एक्सपीरियंस ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी असाइनमेंट हो एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो यही जो है और भी वेरियस एग्जाम जो आपके होते हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड का आपका हो गया, ओएनजीसी का, एनटीपीसी का हो गया, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हो गया, बीएचईएल का हो गया, दिल्ली मेट्रो का हो गया, या फिर और भी जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को होते हैं, तो ये सारा चीज़ यही कराते हैं। यानी कि जो भी सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, वो चाहे आपका एप्लीकेशन फिलिंग के लिए हो गया, या फिर जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारा चीज़ ये कराते हैं इन सारे एग्जाम्स के, मतलब इन सारे डिपार्टमेंट के लिए भी ये कराते हैं। ये जितने भी वैकेंसी आपकी निकलती है सीआईएल का, ओएनजीसी का, एनटीपीसी का, तो सभी का ये यही कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका जैसे रिस्पॉन्स आया था, मतलब कि इन्होंने दे दिया था अपना एडवर्टीजमेंट नंबर 2020 के लिए, तो इन्होंने ये बताया हुआ कि इसमें जो है लगभग 1,11,000 और 1,11,059 कैंडिडेट जो है अप्लाइड किए थे, जिसमें से कि आपका ओनली इसमें देखिए 59,545 कैंडिडेट है जो अपीयर हुए थे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% से ही जो है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। कितना अप्लाई किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 1,11,000 ही किए हुए थे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे कि आपके कंडक्ट कराए गए थे 17/11/2020, 24/11/2020, 15/11/2020 को, और साथ में 27/12/2020 को, ये 105 सिटीज़ में ये कराए गए थे ऑल अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारा चीज़ आपने देखा भी होगा, एग्जामिनेशन आपने दिया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि फेयरनेस और साथ में ट्रांसपेरेंसी कराने के लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो जो ईडीसीआईएल है, यानी कि जो एमएसईडीसीआईएल है, तो इन्होंने देखिए सभी का फोटोग्राफ इन्होंने कैप्चर किया हुआ था कैंडिडेट का, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में इन्होंने जो एडमिट किया हुआ था वहाँ पे, मतलब कि जो कंप्लीशन जब भी आपका हुआ था एग्जामिनेशन के बाद। और साथ में सीसीटीवी फुटेज भी इन्होंने कराया हुआ था आपका एग्जामिनेशन के दौरान, जितने भी सेंटर थे आपके अलावे। इसके अलावे जो है इन्होंने मोबाइल फ़ोन जैमर भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था वहाँ पे, और हर एक सेंटर पे, ताकि जो कोई भी माल प्रैक्टिस वहाँ पे ना हो। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस था इनका कंडक्ट कराने का एग्जामिनेशन का, अब जिसके लिए एक अलग से स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई हुई थी, जो कि इन्होंने देखा था एग्जामिनेशन को फेयरनेस का, मतलब अच्छे तरीके से हुआ है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ एग्जामिनेशन करने के बाद जो है
जितने भी कैंडिडेट हैं, तो इनको फिर से अपॉर्चुनिटी भी दिया गया था आपको, जैसे कि ऑनलाइन आंसर शीट को देखने के लिए, और साथ में अपना आंसर को आप कंपेयर भी कर सकते हैं वहाँ पे मास्टर की जो प्रोवाइड की गई थी आपको, और साथ में अपना इवैल्यूएशन भी आप लोग कर सकते होंगे वहाँ पे इंडिविजुअल लॉगिन जो आपने किया होगा तो। अब साथ में आपने ऑब्जेक्शन भी किया होगा यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई होगी तो। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्शन जो कैंडिडेट के द्वारा जो रेज़ किए गए थे, तो ये जो है एक कमिटी के एक्सपर्ट कमिटी इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था एडीसीआईएल ने, जो कि कैंडिडेट का जो भी रिस्पॉन्स था उनका, यानी कि जो उनको लग रहा होगा कि गलत आंसर दिया गया है, तो इन्होंने उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को भी अपॉइंट किया हुआ था, और फाइनल स्कोर जो है वो भी शेयर किए गए थे एनसीआईएल के। तो अब इसके बाद देखिए फाइनल स्कोर जो भी अवेलेबल हुआ है कैंडिडेट का यहाँ पे, जो कि इंडिकेट किए गए थे नोटिफिकेशन में, तो उसके बेसिस पे इन्होंने देखिए जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, तो वो है रेशियो आपका 1:6 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो डिटेल जो है शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट का, तो ये भी जो है आपको वेबसाइट पे दे दी गई होगी, तो आपने देखा भी था और हम आपको इसके बारे में बताए भी थे आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी अबव रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी डिस्टॉर्टेड या फिर मास कोई भी मान लीजिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर रिपोर्ट किए गए होंगे यहाँ पे आपका, जैसे कि कोई भी मीडिया में आपका हो गया, कैंडिडेट को भी बिलोंग करते हैं स्टेट, तो उनको नेगलेक्ट इन्होंने कर दिया था। और इस रिगार्ड में जितने भी कंसर्न, जितनी मान लीजिए इन्फॉर्मेशन जो भी रहेंगे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे, तो वो जो है इन आप कर देंगे यहाँ पे बेसिस पे, चाहे वो कोई भी वैकेंसी के लिए निकाली जाएगी आपकी, तो ये इसी साइट पे फर्दर ये निकालते रहेंगे इसी तरीके से। तो इसमें इन्होंने यही सारा चीज़ दिया हुआ है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, फेयरनेस करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए या फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू के लिए जो है, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें ये अच्छे तरीके से कराएंगे, और किसी को भी कोई फेवरेटिज्म नहीं दिया जाएगा, यानी किसी को कोई एक जो है ऐसा नहीं कि उनको अलग से ट्रीट किया जाएगा या फिर उनको फेवरेट की जिम किया जाएगा कि उसको हमको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो सभी के लिए इक्वल ही रहेगा, और पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट आपके कराए जाएंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका रहेगा आगे भी। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो रिगार्डिंग इसमें देखिए बस इन्होंने ये बताया हुआ है आपका, एक अगर हम समरी के तौर पे कह लें कि ये जो है पूरे तरीके से फेयरनेस चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिसका इन्होंने ठेका दिया हुआ था ईडीसीआईएल को। तो इसमें आपका यही सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पे, कि जैसे कि इन्होंने किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया हुआ था, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे, और एग्जामिनेशन आपको पूरी तरीके से फेयरनेस को मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमने जो है पूरे अच्छे तरीके से कराया हुआ है एग्जाम यहाँ पे। तो यही सारा चीज़ कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन आपका था। और देखिए इंटरव्यू जैसे आपका 1:6 का इन्होंने लिया हुआ है, तो कट ऑफ जैसे कि इन्होंने जो जारी किया हुआ था, तो आप लोग मान के चलिए कि जिनका भी मार्क्स कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा है, तो उनका चांसेस ज़्यादा रहेगा होने के लिए, क्योंकि देखिए 1:6 बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पे, क्योंकि उसमें से बहुत लोग तो छटेंगे ही छटेंगे, वो तो हमें पता ही है। बट आप लोग को निराश नहीं होना है यहाँ पे, जिनका भी अगर कट ऑफ में उसके अराउंड अराउंड जो भी हो, लेकिन आप लोग इंटरव्यू तो ज़रूर देना, इससे आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है ना कि किस्मत जिसका अगर अच्छा रहता है ना, तो उनका हो भी जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको एकदम से डिसअपॉइंट हो जाना है या फिर आपको देना ही नहीं है इंटरव्यू, ऐसा आप लोग को बिल्कुल ही नहीं करना है, इंटरव्यू तो आप लोग ज़रूर देना। तो यही सारा कुछ इस पे इन्फॉर्मेशन आपका था। और भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको।